साथियों, शिक्षक बहाली में किस प्रकार से बिहार में फर्जीवाड़ा को अंजाम शुरू से दिया जा रहा है और बिहार सरकार के राजस्व को खूब चूना लगाया जा रहा है, इसका भंडाफोड़ लगातार हो रही है। अब देखिए ना, बड़ी जानकारी पूर्वी चंपारण और बेगूसराय से निकलकर सामने आई है, जिसमें कि 14 शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हुआ है और कई शिक्षक जेल भी जा चुके हैं और साथ ही साथ एक शिक्षिका के घर जो है कि कुर्की जब्ती का भी काम हुआ है। मतलब कि कह लीजिए प्रशासन के तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है जो शिक्षक बनने के लिए फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, या यूं कह लीजिए कि बिहार के राजस्व को चूना लगाने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम वैसे लोगों को का नाम भी आपको दिखाएंगे जिन्होंने कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया था और विभाग के द्वारा वैसे लोगों को चिन्हित किया गया और साथ ही साथ उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही हम आपको वे भी जानकारी शेयर करेंगे कि जो फर्जी शिक्षिका के घर कुर्की जब्ती का प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई। चलिए तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2006 से शुरू होती है और ये हाल की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हम कहते हैं आपको। जब माननीय मुख्यमंत्री साहब आते हैं उस समय से ये नियोजित की प्रक्रियाएं होती है। फिर धीरे धीरे जो है कि आपको कह लीजिए 2012 में फिर जो है कि 18-19 में बहाली होती है और अभी तो वर्तमान में टीआरई के माध्यम से बहाली हो रही है और बीपीएससी सर्वोपरि इसमें अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन आज परिस्थितियां ये हो गई है कि शुरू में नियोजित शिक्षक शिक्षा मित्र की भी बहाली नीतीश कुमार जी के ही राज में हुई। शिक्षा मित्र हुआ, नियोजित शिक्षक हुआ, उसके बाद जो है कि आज जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हो रहे हैं ये सभी बहाली कराने का कह लीजिए कि उस क्रेडिट अगर कहिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। लेकिन फर्जीवाड़ा किस प्रकार से किया गया है, पहले क्या होता था वो अलग बातें हैं, उसकी क्या ही बात की जाए। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के राज में जिस प्रकार से वैकेंसी आने लगी, शिक्षक की बहाली होने लगी, तो व्यापक पैमाने पर गोरख धंधा का भी खूब जमकर लाभ उठाया गया। लोग अपना आलीशान मकान बनाने लगे और रिश्वतखोरी कर बिहार के बच्चों के तकदीरों को बर्बाद करने के लिए फर्जी शिक्षकों को बहाल कर दिए। कई सारे कह लीजिए नेताओं ने खूब रोटियां सेका, खूब वीआईपी भर भर कर, अटैची भर भर कर पैसा कमाया और बिहार के बच्चे जो गरीब के, किसान के, मजदूर के बच्चे हैं, जो कह लीजिए कि सरकार पर अपना आस और विश्वास रखते हैं कि विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में खूब पढ़ाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उनको पढ़ाने वाले लोग ही फर्जी साबित हो रहे हैं और जो है कि इतने दिनों से तनख्वाह भी उठा रहे थे। देखिए, अब बड़ी जानकारी है कि टीआरई मतलब बीपीएससी से भी जो चयनित कर शिक्षकों को लाया गया है, इसमें भी व्यापक पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट खरीद कर नहीं होता है लोगों से तो मतलब कह लीजिए कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर, डोमिसाइल फर्जी जाति, आय, सब कुछ फर्जी बनाकर वे लोग भी आज जो है कि शिक्षक बहाली में घुस जा रहे हैं। कई लोग अलग अलग कह लीजिए कॉलेज से, अमान्य कॉलेज से, या कह लीजिए कि घर बैठे डिग्री हासिल कर लेता है और सीधे जाकर शिक्षक ज्वाइनिंग कर लेता है। ऐसे लोग आज बीपीएससी से काफी संख्या में चयनित भी हैं। अगर सरकार उनके बीएड और डीएलएड इन सर्टिफिकेट की अगर सही से जांच करने लगी तो मामला खुलकर फिर वैसा ही सामने आएगा जैसा कि आज हम आपको वीडियो में आगे बारी बारी से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो बेगूसराय से जो जानकारी निकलकर सामने आई है,
जिस शिक्षिका के घर कह लीजिए कुर्की जब्ती का जो बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसको आप पहले यहां देखिए और समझिए कि फर्जीवाड़ा कर अगर आप शिक्षक बन भी जाते हैं, आने वाले दिन जब भी आप पकड़ाइएगा तो बक्से नहीं जाइएगा। और हम तो हमेशा से कहते हैं, अगर शिक्षक योग्य और शिक्षक अगर सुदृढ़ ना हो विद्यालय में, तो देश की नींव जो जिन बच्चों के कंधों पर है या जिन बच्चों के हाथों में है, अगर उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ करते आप नजर आएंगे तो आपकी जन्म कुंडली आपके मरते दम तक खंगाली जाएगी और आप बच नहीं सकेंगे। याद रखिएगा, जो लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी धांधली कर प्रवेश किए हैं, बारी बारी से तो वो पकड़ा ही रहे हैं, निकल ही रहे हैं, लेकिन जो बच जाएंगे वो बच नहीं पाएंगे। ये लिख कर आप ले लीजिए, विभागीय कार्रवाई भले ही देर से हो लेकिन होगी और जमकर होगी, सब कोई देखेगा। देखिए, गढ़पुरा का यह मामला है और मालीपुर पंचायत है। फर्जी शिक्षिका के घर की गई कुर्की जब्ती का यह कार्रवाई का हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहां आप अखबार भी देख पा रहे हैं। मालीपुर पंचायत के मालीपुर वार्ड 5 निवासी विनोद पाठक की पत्नी चंदा कुमारी समेत 5 शिक्षकों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। यह मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया था। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी विभाग द्वारा आरोपित चंदा कुमारी समेत 5 शिक्षकों के विरुद्ध फर्जी सर्टिफिकेट होने का आरोप पत्र दाखिल करते हुए मुकदमा दायर किया गया। इसमें चंदा कुमारी फरार चल रही थी। इस पर न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती का आदेश हो गया। न्यायालय के आदेश पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में रविवार को कुर्की जब्ती की गई। तो आपने देखा कि फर्जी शिक्षक वाले मामले में कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन एक लोग फरार चल रहे थे तो उनके घर को कुर्की जब्ती किया गया। कह लीजिए कितना दुर्भाग्य का बात है, अगर शिक्षक ही शिक्षा के मंदिर विद्यालय में फर्जी रूप से प्रवेश किया हो तो वह उस मंदिर का कैसे ख्याल रखेगा और कैसे उस मंदिर के जो पुजारी हैं, हमारे नौनिहाल भाई बहन, छोटे बच्चे, उनके तकदीरों को कैसे संवारेगा। तो कार्रवाई तो बनता है और सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की है। और जो लोग बचे हैं उन तक यह वीडियो भेज जरूर दीजिएगा और आप शेयर करिएगा तो उनके पास पहुंच ही जाएगा, वे लोग भी बच ना सकेंगे। आइए अब करते हैं हम बात कि जो अभी हाल ही में 14 मतलब कि कल ही ले लीजिए कि 14 शिक्षक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला आपको जो निकलकर सामने आ रही है पूर्वी चंपारण की है। यह तमाम मामलों में क्या कुछ बातें हैं तो आप यहां देखिए। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए किया था बड़ा खेल। 14 शिक्षकों पर एफआईआर, 24 पहले ही जेल में है। अब आप समझ सकते हैं क्या है मामला, विस्तार से देखिए। यह सभी शिक्षक पूर्वी चंपारण के विभिन्न सरकारी स्कूलों में आराम से सेवा देते आ रहे थे। कुल 14 शिक्षक फर्जी अंक प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रहे थे। काफी दिनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। अब आप समझिए कौन है वे शिक्षक, पहले आप उसको आप देखने का प्रयास करिए। यहां स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि आपको कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बिहार ही के राजस्व का चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उसका लिस्ट शिक्षा विभाग ने ही जारी किया है। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, आप तमाम शिक्षकों का नाम देख सकते हैं, वह किस विद्यालय में पदस्थापित थे उसका भी डिटेल्स है और फिर थाना कौन सा है वह भी दिख रहा है। इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई है ना कि जब निगरानी विभाग ने बिहार टीईटी अंक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की तो कई शिक्षक फर्जी पाए गए। अब इन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। बीते साल 2024 में निगरानी की टीम ने मोतिहारी के अलग अलग थानों में 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाया था और अभी नए साल में शुरुआत में ही निगरानी विभाग ने मोतिहारी के 7 अलग अलग थानों में 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाया है। अब आप समझ सकते हैं कि 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। अब ये सभी को पकड़ धकड़ किया जाएगा
और वेतन भी वापसी इनसे किया जाएगा। साथ ही साथ जेल का अलग ही हवा खाएंगे। आपको हम बताते चले कि ये जो मामले है ना, ये मामले तमाम वैसे शिक्षकों का है जो सक्षमता परीक्षा के क्रम में जब डाटा खंगाला गया तो सारी जानकारी, सारी भेद खुलकर सामने आई। लोग बीटेट का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाकर नौकरी करते पाए गए। कई लोग फर्जी मैट्रिक, इंटर सब सर्टिफिकेट बनाकर नजर आए कि वे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हद तो अब तब हो गई जब इस आधुनिक युग में बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई और इस शिक्षक बहाली में भी कई सारे, आप हर एक जिला में, बिहार के 38 जिला में अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर या यूं कह लीजिए आयोग के आंखों में धूल झोंककर कई सारे शिक्षक ने नौकरी हासिल कर लिया। योग्य अभ्यर्थी को दर दर कह लीजिए कि वो तड़प रहा है, ठोकर खा रहा है, लेकिन उसके स्थान पर फर्जी अयोग्य लोग बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक बन गए। तब विभागीय जब जांच शुरू हुई तो कई सारे जो फर्जी बीपीएससी शिक्षक थे उसकी सेवा मुक्त उनको किया गया और साथ ही साथ जो है कि उनकी नौकरी तो खत्म हुई, अभी तक वेतन वापसी का आदेश अभी नहीं हुआ है, लेकिन बच नहीं पाएगा वो पैसा। याद रखिए, सरकार उस पर एक्शन लेगी। लेकिन अब भी जो मामले हम तक पहुंच रहे हैं, कई सारे जानकारी पहुंच रही है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर डीएलएड, बीएड की डिग्री खरीद कर अब भी कई सारे फर्जी रूप से जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के में शिक्षक बने हुए हैं, मौज कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है, अगर सरकार गहनता से जांच शुरू कर दे, कौन कौन सा, तो बीएड का सर्टिफिकेट पता चल रहा है कहां से खरीदा है, हरियाणा में खूब सेल में बिक रहा है ने। जैसे यहां पे जाते हैं आप, सेल में जूता बिकता है, सेल में आपको कार बिकता है, और सेल में आपको स्वेटर बिकता है, सेल में आपको चप्पल बिकता है। उसी तरह भैया अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रक्रिया है, सेल में जो है कह लीजिए कि सर्टिफिकेट बिक रहा है। देखिए, रेगुलर से तो होती ही है पढ़ाई, लेकिन हम वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो फर्जीवाड़ा करके अंजाम दे करके शिक्षक बन रहे हैं। वे लोग बीएड के डिग्री को सेल में खरीदते हैं, सेल में, और डीएलएड की डिग्री को सेल में खरीदे हैं और उसके बल पर, उसके दम पर बीपीएससी से शिक्षक बने हैं। जो लोग को पढ़ने नहीं आता है, जो लोग विद्यालय में पढ़ा नहीं पाते हैं, जो लोग के मुंह से बोली तक नहीं निकलता है, वे लोग आज बीपीएससी चयनित शिक्षक हैं। भैया इस तरह की बातें हैं, जो सच है वो सच है, सच कहने में ना ही कोई लाज ना ही कोई डर है। भरोसा ना हो, आप किसी भी विद्यालय में जाइए और वहां के प्रधानाध्यापक से बातचीत करिए, सारा जानकारी खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जिला स्थापना के तरफ से, कई डीओ डीपीओ के तरफ से जो है कि वैसे लोगों को भी बचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम तक कई सारे लेटर पहुंचे हैं। उस लेटर के माध्यम से हमने जो उसमें देखा, प्रतिलिपि में कई सारे लोगों को, अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन अधिकारी चू तक नहीं बोलते हैं। जब अभ्यर्थियों ने हम तक भेजा, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा आप देखिए, कोई अधिकारी कुछ नहीं कह रहा है। तो फिर हमने जो हमारे जो लीगल टीम है, हमने उसको कह लीजिए कि अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है कि भेज दिया है। अब देखते हैं विभाग क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन अगर हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं सरकार से और शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी, कि अगर गहनता से आप बीएड और डीएलएड की सर्टिफिकेट टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो चयनित शिक्षक हैं और टीआरई 3 में जो अभी चयनित हो रहे हैं, सबका बीएड और डीएलएड अगर डिग्री बहुत ही बारीकी से वेरिफिकेशन किया जाए, हजारों लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हुए, आयोग की छवि को धूमिल करते हुए पकड़े जाएंगे और जो है कि कह लीजिए योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर जो बर्बाद कर रहा है वे सभी पकड़े जाएंगे। अतः इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर देते हुए, और जो है कि वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, भाई 2 रुपया ही कमाओ, लेकिन अच्छे से कमाओ, अच्छे से जिंदगी जियो। ऐसा काम ना करो कि दूसरे जो योग्य अभ्यर्थी है उसके तकदीर को खराब कर दो, वो जीवन भर बर्बाद हो जाता है। एक फर्जी अगर कोई शिक्षक बहाल हो जाता है, उसके जगह योग्य लोग जिंदगी भर दर दर की ठोकर खाता रहता है। जरा चिंतन करना
चंद पैसों के लिए अपनी जमीन बेचने से ज्यादा अच्छा है 2 रुपए का कोई फूल बेच लेना, ये थोड़ा सा फूल लेना और जाकर बाजार में बेच देना, उससे कमा लेना, लेकिन फर्जीवाड़ा में शामिल ना होना। जो शिक्षक जान रहे हैं कि आपके भी विद्यालय में कुछ लोग ऐसा है, तो आप उसकी जानकारी दीजिए कमेंट बॉक्स में या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, हम जरूर देखेंगे और सरकार तक वो बात पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।